हो गया हो गया। आगे निकालना कोई करते रहो फोटो निकालने का। आप लोग यहाँ पे आप यहाँ पे करो बहनों, जय हिंद। हाँ, बैठ जाओ। करते रहो। 21 नंबर अपने अपने बुक में नंबर देखो। फर्स्ट पेज पे 41 नंबर आपका है। 83 नंबर 83 111 एक सर नाम बोलो केतन भाई केतन भाई। जेल में जन्म लेने से अपराधी नहीं होता, लेकिन जेल में मरने से व्यक्ति अपराधी हो जाता है। कृष्ण ने इस जगत को संदेश दिया है कि जेल में जन्म लेना और जंगल से विदा होना। इस धरती पर दो ऐसे महापुरुष होकर के गए हैं, जैसे वैदिक लोग मानते हैं राम और कृष्ण को। राम भी इस धरती पर होकर के गए, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कार्य करके गए हैं जो आज भी सभी लोग राम का नाम लेते हैं। वैसे ही कृष्ण का भी नाम लिया जाता है, कृष्ण को भी याद किया जाता है। राम में क्या था? देवत्व था, देवता के समान देव रूप थे। और कृष्ण सभी के क्या थे? प्रिय थे। राम की करनी अनुकरणीय है, राम की करनी अनुकरणीय है और कृष्ण की कथनी अनुकरणीय है। राम ने क्या किया? मर्यादा पाली। मर्यादा का ऐसा संदेश जगत को दिया है कि मर्यादा को लांघ करके अपना जीवन नहीं जीना। और कृष्ण ने मर्यादा तोड़ करके जगत को संदेश दिया, ऐसा जगत को संदेश दिया कि वह अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए। हम कहते हैं कि अंगुली पर पर्वत उठाया। क्या अंगुली पर पर्वत उठाया जा सकता है? नहीं, अंगुली पर पर्वत नहीं उठाया। उन्होंने ऐसा जीवन में कार्य किया, ऐसा बीड़ा उठाया कि जगत को ऐसे ऐसे कार्य बताए कि वह आज भी हम लोग कृष्ण को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनके कार्य को याद करते हैं। चाहे उनका बचपन का जीवन हो, चाहे उनका यौवन का जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, ऐसा उन्होंने कार्य किया है। चारित्र में राम है और विचारों में कृष्ण है। कृष्ण कभी रास रचते तो संतों की सेवा भी करते, कृष्ण मौज मस्ती भी करते तो संतों की भी सेवा करते। यह इस जगत में ऐसा परिवार होकर के गया है कि कृष्ण के परिवार में कृष्ण कौन थे? बोलो थोड़ा। वासुदेव थे। कृष्ण वासुदेव थे और उनके ही भाई नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए और कृष्ण का भाई बलदेव हुआ, है ना? बलदेव हुए। देखो एक ही परिवार में कैसे कैसे लोगों ने जन्म लिया, जन्म लेकर के इतना सुंदर कार्य किया। जिस परिवार में तीर्थंकर जैसी आत्मा लेती है वह परिवार कैसा होगा, वो परिवार कितना धन्य होगा, वह परिवार कितना भाग्यशाली और पुण्यशाली होगा जहाँ पर तीर्थंकर वासुदेव और बलदेव जैसी आत्मा जन्म लेती है। कृष्ण में त्याग की बात है,
कृष्ण में प्रेम की बात है, वह मस्ती भी करते तो भगवान के समोशरण में जा करके जिनवाणी भी श्रवण करते। ऐसा जीवन, ऐसा उनका जीवन था कृष्ण महाराजा का कि जब जन्म लिया, आज कल रात को कृष्ण महाराजा का जन्म हुआ, रात को 12 बजे जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में कहाँ पर हुआ? जेल में जन्म हुआ। जन्म हुआ और उनके पिता टोकरी में बैठा करके, सुला करके कृष्ण को कहाँ पर लेकर के गए? थोड़ा थोड़ा बात करो। मथुरा लेकर के जा रहे थे। इतनी बड़ा वह क्या था? नदी थी। नदी में इतना पानी कि वसुदेव के नाक तक पानी आ गया। कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने अपने पैर का अंगूठा पानी को लगाया तो वह क्या हो गया? पानी अलग हो गया और रास्ता बन गया। रास्ता बन गया। यही तो महापुरुषों की किमया होती है, यही तो महापुरुष इस जगत में करके जाते हैं। जैसे हमारे भगवान महावीर स्वामी जब भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए इंद्र आए और इंद्र ने सोचा कि यह इतना छोटा सा बालक कैसे इस बारिश को, इस पानी को, इस जल को सहन कर पाएगा। तब वह भगवान महावीर स्वामी ने क्या देखा? इंद्र के मन की बात जान ली। इंद्र ने के मन में ये विचार आए तो तुरंत भगवान महावीर स्वामी ने, वह बालक वर्धमान ने अपने पैर का अंगूठा किसको लगाया? मेरु पर्वत को लगाया। वह मेरु पर्वत हिलने लग गया। यह होती है शक्ति, यह होती है तीर्थंकरों में शक्ति, यह होती है। कृष्ण ने क्या कर दिया? पानी रास्ता बना लिया। पहुंच गए कृष्ण मथुरा में। कैसी बाल लीला, कैसी बचपन में था तो कैसी बाल लीला रची। आज भी उस बाल लीला को याद करते हैं हम। वो बाल लीला याद आती है कृष्ण की। जब वह बाल कृष्ण घर घर जाता, किसी की मटकी फोड़ देता, दोस्तों के साथ में जाता, किसी के यहाँ पर मक्खन चुरा लेता और दोस्तों के साथ में खुद तो खाता नहीं खाता पर अपने दोस्तों को खिला देता। सारी बहनें शिकायत करने के लिए आती कि तू यह नन्ना, यह काना हमारी मटकी को फोड़ दिया, हमारे मक्खन को खा लिया। फिर माँ क्या करती? यशोदा क्या करती? रस्सी से बांध देती, रस्सी से बांध देती। वह तो मस्त मुस्कुराता, वह बाल कन्हैया मस्त मुस्कुराता। सारी बहनें परेशान हो जाती, अरे कृष्ण को बांध दिया, हमारी तो गली ही खाली खाली हो गई, हमें तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। सारी बहनें आती और उसकी रस्सी खोल देती। ऐसी उसकी बाल लीला थी। ऐसा ऐसा बचपना उनका बीता। और जब मथुरा बड़े हुए तो ऐसा उन्होंने अपने माँ का आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसा माँ को सम्मान दिया, ऐसे माँ का आदर किया कि माँ जब कृष्ण को मार करके वह अपने माता देवकी के पास जाने लगे, तब वह माता यशोदा रोने लग गई। बेटा, तुम अपने माँ के पास में जा रहे हो, तुम देवकी माता के पास में जा रहे हो, क्या तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? बेटा, तुम मुझे भूल जाओगे? अपनी सगी माँ के पास में जा रहे हो, मुझे भूल जाओगे? वह कृष्णा माता यशोदा के पैरों में पड़ गया, अपना सर झुका दिया, रोने लग गया। कृष्ण, माता तुम यह क्या कह रही हो? देवकी माता ने तो मुझे जन्म दिया है, पर तुमने मुझे क्या किया है?
बड़ा किया है, पाला है, पोसा है। माँ मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ माँ, कि जब भी यह जगत तुम्हें याद करेगा, जब मेरा नाम कोई यह दुनिया याद लेगी, तब मेरा नाम के साथ में तुम्हारा नाम आएगा। क्या कहेगी? यशोदा नंद कह करके यह दुनिया पुकारेगी, कृष्ण नहीं कहेगी, श्री कृष्ण नहीं कहेगी, क्या कहेगी? यशोदा नंद कहते हैं, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल को तो सारा जगहीन मिला है। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल को तो सारा जग झीन लाए। उसी समय पर माँ को कहता है, माँ दुनिया पुकारेगी, यशोदा नंद कह करके पुकारेगी, नंद राजा का पुत्र कह करके ये पुकारेगी। यह दुनिया कभी भूलेगी नहीं, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। आज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, वचन देता हूँ। और आज भी क्या कहते हैं? यशोदा का नंद भी कहते हैं और देवकी का नंद भी कहते हैं। माँ को सम्मान दिया तो इतना सम्मान दिया, देवकी को भी सम्मान दिया। देवकी की बात देखेंगे ना, हमारे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आ रहे हैं, उस समय पर देवकी महारानी कृष्ण कितना सम्मान देता है, कैसी माँ की इच्छा पूरी करते हैं, यह तो समय के साथ में देखेंगे। पर यहाँ पर यशोदा मैया को भी सम्मान दिया, उतना ही आदर दिया। जन्म न दिया हो पर पाला है, पोसा है, यह तो भाग्य होते हैं कि ऐसे 6 व्यक्तियों को कंस ने क्या किया? हाँ, वैदिक परंपरा क्या कहती है? मार दिया। पर हम क्या कहते हैं? मारा नहीं है, वह तो ऐसा किया था कि बस मरी हुई संतान वहां पर ला करके रख दी थी और मरे हुए को ही क्या कर दिया था? कृष्ण ने मार दिया था। पर जब कृष्ण का जन्म हुआ, वह बात कही कि यह इसका 7वां पुत्र क्या होगा? मारने वाला होगा, मामा को मारने वाला होगा। उसी समय पर ऐसी बात बन गई और कृष्ण मथुरा में लेकर के गए। दोस्ती निभाई तो ऐसी निभाई कि सुदामा के साथ में, इतना गरीब व सुदामा, पर आज भी कृष्ण के साथ में किसका नाम आता है? सुदामा का नाम आता है। सुदामा कैसा था? इतना गरीब था, पर उसके मन में कोई प्रकार का यह नहीं, कृष्ण के मन में कि यह तो गरीब है, इसके साथ में मैं कैसा रहूं, कैसे इसके साथ में खेलूं। दोस्ती निभाई तो ऐसी निभाई। एक बार वह कृष्ण जब बड़े बन गए, द्वारकाधीश बन गए, द्वारिका में आ गए, उस समय पर यह सुदामा की पत्नी जो थी सुशीला ने सोचा कि तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे मित्र के पास में जाओ और मित्र को, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम जाकर के तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश बनाए, इतना बड़ा वह राजा है, तीन खंडक का मालिक बन गया है, वह तुम्हें कुछ देगा, हमारी दारिद्रता दूर कर देगा, जाओ उसको कुछ मांगो। पर वह सुदामा कहता है, वह मुझे पहचानेगा, वह द्वारकाधीश बना है, वह इतना बड़ा व्यक्ति बन गया है, क्या मुझ जैसे गरीब को वह पहचानेगा? क्या मैं उसे मांगने के लिए जाऊं, मित्र के पास मांगने के लिए जाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वह पत्नी सुशीला बार बार कहने लगी, जाओ, एक बार तो जाओ, वह हमारा जीवन निहाल हो जाएगा, हमारा यह परिवार है, हम कैसे खा रहे पी रहे हैं, हम नहीं
हमारा जीवन नहीं चल रहा है। इतना अच्छा तुम्हारा मित्र है, तुम इतने बचपन में साथ में रहे, तुम रोज उसका नाम लेते हो, एक बार तो जाकर के देखो। तब वह सुदामा पत्नी के कहने से, बार बार कहने से जाने की तैयारी की। अब कपड़े पहनने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहने जाने लगा। तब पत्नी सुशीला कहती है, खाली हाथ कहाँ जाते हो? मित्र को मिलने के लिए जा रहे हो, खाली हाथ कैसे जाते हो? तो क्या है हमारे पास में? क्या है? अरे क्या हमारे पास में सोना चांदा हीरे जवाहरात है जो अपने मित्र को भेंट देने के लिए दो, लेकर के जाओ? क्या है हमारे पास में? तब वह सुशीला पत्नी ने क्या किया? चूड़ा दिया, 3 मुट्ठी चूड़ा दिया, अपने कपड़े में बांध लिया और निकल गया। सुदामा पैदल ही निकल गया, रास्ते से जा रहा है, क्या सोच रहा है? अरे ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हवेलियां है, कैसा यह द्वारिका नगरी है, इतने बड़े ये सब घर सोने और चांदी के कंगूरे यहाँ पर लगे हुए हैं, और उसका महल तो इतना बड़ा था कि चलते चलते उसका महल दिख ही रहा था, बाहर से दिख ही रहा था। सोच रहा क्या यह मुझे पहचानेगा? मैं जा तो रहा हूँ, क्या यह मुझे पहचानेगा? क्या यह मुझे मिलेगा? चलते 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 वहाँ पर पहुँचा। कौन थे बाहर? द्वारपाल था। द्वारपाल ने जैसे ही सुदामा को देखा तो क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से, ऐसे कपड़े देख करके तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ पर अंदर आ नहीं सकते हो। जल्दी से उसे मारने लग गए और निकालने लग गए। सुदामा ने कहा कि द्वारकाधीश को इतना समाचार देना, इतना ही कहो द्वारकाधीश को कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल अंदर गया। श्री कृष्ण महाराजा हाथ धो ही रहे थे, भोजन करने के लिए बैठने ही वाले थे। रुक्मिणी हाथ पर पानी डाल रही थी और बैठने वाले थे। उसी समय पर द्वारपाल ने कहा कि कोई एक फटे कपड़े पहन करके कोई भिखारी आया है और वह कहता है मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। उसने नाम क्या बताया? उसने नाम बताया सुदामा। तो उसी समय पर चिल्लाए, क्या मेरा मित्र सुदामा आया है? क्या मेरा मित्र सुदामा आया है? और तुरंत कहा उसे ऐसे कैसे छोड़ दिया, उसे भीतर में लेकर के आओ। जैसे ही कहा और सुना कृष्ण ने, तो वह तो दौड़ते 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 कहाँ चले गए? गेट के पास में गए और सुदामा को देखा और उसे क्या कर लिया? गले लगा लिया। उसे आदर के साथ में अंदर लेकर के आए और अपने सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर अपने बाजू में बैठाया। रुक्मिणी कृष्ण महाराजा के पैर धो रही थी। तब कृष्ण महाराजा ने कहा मेरे नहीं, मेरे सखा के पैर धो। उसके पैर पर पानी डाल दिया, हाथ पोंछने के लिए दिया और दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठे। 56 भोग जिसके लिए बनते थे, श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनते थे, वह 56 भोग सुदामा को भी साथ में लेकर के बैठ गए, एक थाली में खाना खाने लगे। तब कृष्ण ने कहा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? हाँ। मुंह हिलाया। वह तो बोलने यही नहीं सोच रहा था कि मैं कैसे बोलूं। हाँ, मुंह हिला दिया। क्या मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा है? ऐसे मुंह हिला दिया। वह जो चूड़ा था पोटली में बांध करके लाया था, वह ऐसे पीछे पीछे सरका दिया। क्या मुझसे चोरी कर रहा है? मैं से झूठ छिपा रहा है? मेरी भाभी ऐसा हो ही नहीं सकती, कुछ नहीं भेजा है। और वह लिया और खींच लिया कृष्ण ने, और वह चूड़ा
खोल करके खाने लगे, तब वह कृष्ण कहते हैं कि इस चूड़े में तो मुझे मेरी यशोदा माँ की याद आ रही है। मेरी यशोदा माँ भी क्या करती थी, ऐसा ही मुझे खिलाती थी। देखो इतने शौक से, इतने आनंद से, इतने मजे से वह चूड़ा खा लिया। वह उसको अच्छे कपड़े पहनने के लिए दे दे, तुम मेरे साथ में रहना, जब भी मैं जहाँ पर जाऊँ तुम मेरे साथ में रहना। इतना अच्छा उसे कपड़े पीने रहने के लिए कह दिया, तुम यहीं पर रहो मेरे साथ में। और हुआ, महीना हो गया और एक दिन कृष्ण महाराजा ने सुदामा से कहा, क्या तुम्हें घर पर नहीं जाना है? क्या तुम्हें भाभी की याद नहीं आ रही है? बस मुंह हिलाया। तो जाओ ना, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ घर पर जाओ। क्या सच में जाओ? हाँ जाओ। कब तक यहाँ पर बैठोगे? और मेरे ये सब कपड़े वगैरह सब खोल देना, अपने कपड़े पहन करके चले जाना। बड़ा दुख हुआ सुदामा को, क्या मैं मेरे मित्र को मिलने के लिए आया और यह तो मुझे ऐसे ही खाली हाथ भेज रहा। मेरी पत्नी ने मुझे क्या कहा था, क्या लेने के लिए भेजा था, और यह तो मुझे खाली हाथ ही भेज रहा है। और निकल गया, रास्ते से जा रहा है, रोते रोते जा रहा है। अब मेरी पत्नी मुझे क्या कहेगी, खाली हाथ ही आए, कुछ नहीं लाए। तब वहाँ पर जैसे ही बाहर से देखा, तब वह सुशीला क्या कर रही थी, ऊपर वह बंगले में खड़ी थी, बाहर वह खड़ी थी और यह सुदामा जा रहा था। 16 श्रृंगार सच करके वह सुशीला सुदामा का इंतजार कर रही थी। और यह सुदामा ने देखा, ये कौन है, ये कौन है? ये मेरी पत्नी तो दिख रही है, पर ये कैसा, ओह इतना अच्छा, यह घर कहाँ से आया? वह घर पर पहुंचा और सारी बात सुशीला ने बताई कि कृष्ण यहाँ पर आए थे और यह 4 दिन में ही महल खड़ा कर दिया। इतने सारे कपड़े मुझे रुक्मिणी ने भेजे, इतने गहने भेजे। यह क्या किया कृष्ण ने, 1 महीने में सब कुछ खड़ा कर दिया। क्योंकि क्या किया था, सुदामा का चूड़ा खाया था, चूड़ा के बदले उसने क्या कर दिया, इतना सारा कर दिया। दोस्ती निभाई, तो ऐसी दोस्ती निभाई जो आज भी वह याद है। समय, ऐसा समय होता है कि समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। कल कैसा समय था, आज कैसा समय है और कल कैसा समय रहेगा, कह सकते हैं नहीं। हर व्यक्ति का समय बदलता है, समय एक जैसा नहीं होता है। एक दिन कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक दिन श्री कृष्ण भाग गए आधी रात। एक समय ऐसा आया कि कंस को पछाड़ दिया कृष्ण ने। एक समय ऐसा भी आया कि कृष्ण कंस को मार दिया कृष्ण ने। एक समय ऐसा आया अर्जुन ने महाभारत जीत ली। क्या जीत लिया अर्जुन ने? समय का फेर होता है, एक समय कैसा आता है और एक समय कैसा आता है। अर्जुन ने क्या कर लिया, पांडवों की जीत हो गई। एक समय ऐसा आया कि रावण को 10 सिर देने पड़े। समय का ही फेर था, समय सबका बदल देता है। रावण के सर भी चले गए, 10 सिर थे वह भी चले गए। एक समय ऐसा आया कि 10 सिर कट पड़े रन में, एक एक सिर कटते कटते सारा का सारा रावण का सिर कट गया। या आदमी विचारे की बात कौन करे, यहाँ पर किसकी बात कौन करे। या सूरज की भी 3 गति होती है दिन में। सूरज की भी कितनी गति होती है? 3 गति। सुबह में कैसा होता है सूरज, एकदम कम उसकी क्या होती है, गर्मी होती है। दोपहर में
बहुत गर्मी होती है, बहुत प्रकाश होता है, शाम के समय पर भी कम हो जाता है। जब सूर्य की गति भी बदलती है तो इंसान की गति समय क्यों नहीं बदलेगा? समय सबका आता है, समय एक कृष्ण का भी आया, एक जेल में जन्म लेना पड़ा और यशोदा माँ के यहाँ पर अपना जीवन बिताना पड़ा और फिर से कहाँ पर आ गया कृष्ण? अपनी देवकी महारानी के पास में आ गया और द्वारकाधीश बन गया। समय एक जैसा होता है? कैसा समय? किसी व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं होता है, समय तो बदलता ही रहता है। ऐसे ऐसे कार्य कृष्ण ने किए कि जो धर्म के बारे में धर्म दलाली करते करते तीर्थंक गोत्र का बंद कर लिया। क्या कमी है? कृष्ण वह अरिष्टनेमी प्रभु के भाई और भगवान की वाणी में हर समय वह भगवान की वाणी सुनने के लिए कृष्ण पहुंच जाते, इतने धर्म आराधना करते, पर वह अपने जीवन में वासुदेव थे तो वह कभी भी एक सामायिक भी कर नहीं सकते थे। एक बार सारे वह गोपियों ने कहा कि तुम हमें प्यार नहीं करते हो, हम तुम्हारे इतना ध्यान रखते हैं, हम तुम हमारे ध्यान नहीं रखते हो, हम तुम्हारे पास में रहते हैं, हम तुम्हारे बराबर ध्यान रखते हैं, पर तुम तो हमसे प्यार नहीं करते हो। तुम किससे प्यार करते हो? बांसुरी से प्यार करते हो। क्या करते हो? हमेशा 24 घंटे तुम्हारे पास में बांसुरी रखते हो, हमें तो इतना याद नहीं करते हो। तब कृष्ण कहता है कि मैं इस बांसुरी से क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि इसमें 3 बातें हैं। क्या है? यह इस बांसुरी में 3 बातें हैं। यह बांसुरी क्या है कि यह बांसुरी जब बुलाओ तब बोलती है। क्या करती है? जब बुलाओ तब बोलती है। दूसरी बात ये बांसुरी में यह हमेशा मीठा बोलती है। और तीसरी बात है कि यह बांसुरी कैसी है? सरल है, एकदम सीधी है, इसमें कोई प्रकार की गांठ नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ? बांसुरी से प्रेम करता हूँ, बांसुरी को अपने साथ में रखता हूँ। कैसा प्रेम, कैसा कृष्ण एक एक व्यक्ति के साथ में प्रेम करते थे। हर व्यक्ति, ये आज भी अगर हम देखें तो कृष्ण की प्रेम लीला है, वह लीला आज उसके जैसी लीला किसी की नहीं हुई। हर जगत को संदेश दिया, हर व्यक्ति प्राणी के साथ में कृष्ण ने प्रेम की बात की। ध्यान रखो कि एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, हे कृष्ण तू कलयुग में आके तो देख, हे कृष्ण तू कलयुग में आके तो देख, तूने पूरा पर्वत उंगली पर उठाया। तूने क्या किया? पूरा पर्वत उंगली पर उठाया। अपने सर पर एग्जाम का बोझा उठा के तो देख, इस कलयुग में आके तो देख। तूने पूरा पर्वत किस पर उठाया? अंगुली पर उठाया। इस कलयुग में आकर बच्चों के एग्जाम का बोझा उठा के तो देख, इस कलयुग में आके तो देख। तूने 18 साल की उम्र में क्या किया? कंस को मारा। 18 साल की उम्र में तुमने कंस को मारा। ओसामा बिन लादेन को हाथ लगा के तो देख, ओसामा बिन लादेन को हाथ लगा के देख, इस कलयुग में आकर के तो देख। तूने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, तूने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई। मल्लिका की एक जोड़ी कपड़े पहना के तो देख, इस कलयुग में आके तो देख। तूने गोकुल की 16,000 रानियां साथ में रखी, तूने गोकुल की 16,000 रानियां साथ में रखी। कलयुग की एक लड़की पटा के तो देख, कलयुग की एक लड़की
पटाके ते देख, हे कृष्ण तू कलयुग में आके तो देख। हैं ऐसा कृष्ण का जीवन, जितनी बातें कहे उतनी कम है। बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसा संघर्षमय जीवन उनका हुआ है, पर अपना नाम करके गए हैं। आने वाले 24 में तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। कौन से तीर्थंकर? 12वें तीर्थंकर बनने वाली आत्मा है। ऐसे महापुरुषों के जीवन संबंधी जितने भी बातें कहे कम ही कम है। हम भी यही आशा करते हैं जब तीर्थंकर वह अमम नाम के तीर्थंकर बनेंगे तब हम भी उस समय पर तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने के लिए हमें भी क्या मिल जाए, हम भी वहाँ पर उपस्थित हो जाए। यही तो आज भावना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना जीवन इसी तरह धर्म आराधना में बिताए और अपना जीवन भी कृष्ण के समान आगे तीर्थंकर जैसा हमारा भी जीवन बने। इसी मंगल मनीषा के साथ में सिद्धि तप चल रहा है। सिद्धि तप के तपस्वी आगे ही आगे बढ़ रहे। देखते देखते 5वीं लड़ी का आज कौन सा उपवास है? तीसरा उपवास है। हमारी जिनीशा बहन देखो कितनी छोटी है, फिर भी उसने, हमें तो लगता ही नहीं था जिनीशा कि क्या करेगी, सिद्धि तप कर पाएगी। उसकी इच्छा थी, हमने सोचा चलो करने दो, कितना करेगी, बेला तेला करेगी, पर वह इतना मन पक्का है कि आज वह 5वीं लड़ी का तीसरा उपवास जिनीशा को है। सभी तपस्वी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकी तपस्या आगे ही ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ में बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। हरि मंगलम हरियंत्र मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोदमो मंगलम चतारि लोगत्मा हरियंत्र लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा केवली पन्नतोदमो लोगत्मा चतारि शरणं पवजामि हरियंत्र शरणं पवजामि सिद्धा शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पन्नतोदमो शरणं पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपीत दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और न शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। आज पूज्य बड़े महाराज साहब का लोच हुआ है, इसलिए आज उन्होंने प्रवचन नहीं दिया। आज सब पूरे 8 थाना के आज पूरे लोच, सभी के लोच पूर्ण हो गए। पूज्य बड़े महाराज साहब के लोच की हम बहुत बहुत सुख साता पूछते हैं। बहुत आराम से उनका लोच हो गया है, उनकी बहुत बहुत सुख साता। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगम राज विजय को वंदन नमन। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में मेवाड़ संघ मुंबई की भावभरी वंदना। अत्र विराजित मेवाड़ संघ के संरक्षक साहब छतरलाल जी साहब लोढ़ा व अन्य सभी पदाधिकारी, मेवाड़ महिला मंडल से पधारे सभी बड़े पदाधिकारी, उप संघों से पधारे सभी पदाधिकारी और यहाँ विराजित सभी को मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से सादर जय जिनेन्द्र। आज अंधेरी उप संघ की सेवा है। पारस जी खाब्य अध्यक्ष व मंत्री जसवंत जी कोठारी के नेतृत्व में अंधेरी संघ पधारा है। मेवाड़ संघ मुंबई आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सेवा में पधारे, बहुत बहुत अनुमोदना, हार्दिक धन्यवाद। आज सुबह भक्तांबर संपुष्ट के हुए 18वें श्लोक की साधना की गई। उसके लाभार्थी परिवार सुशीला देवी जी, स्वर्गीय चांदमल जी, अभय जी, अंजू जी, जम्बू जी, शिल्पा जी, करण जी, निधि जी, अवनी जी,
मोहित जी, अर्णव जी, सांखला परिवार, जाशमा, मरोल, अंधेरी से हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं अनुमोदना करता है तथा आपकी जो आपने इसमें सहयोग दिया है उसके लिए बारंबार धन्यवाद प्रेषित करता है। आज अंधेरी संघ की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है अपना जन्माष्टमी के ऊपर। कल भी हमने यहाँ जन्माष्टमी मनाई थी और आज भी हम उसका कुछ क्रमशः बाकी रह गया था तो हम क्रमशः चालू कर रहे हैं। तो मैं विनती करूँगा वो पधारें। तैयारी है उनकी? सवाल का जवाब एक का भी सही नहीं आया है। प्रश्न का जवाब चाहे अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, मुझे क्या चिंता, मेरे में समाहित है 24 तीर्थंकर भगवान। सवाल का जवाब नहीं आया किसी का भी। थोड़ा सोच के लाना कल। वापस पुनः इसी सवाल को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। आज किसी का भी सही जवाब नहीं आया है। आज हमारे महाराज साहब लिखा हुआ है ना इस पर, मिटा दिया। प्रफुल्ला जी महाराज साहब का आज लोच हुआ है। मेवाड़ संघ मुंबई आपके स्वास्थ्य की और आपके लोच की सुख सहायता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करता है। आज उदिता जी महाराज साहब ने भी फरमाया है सभी 8 महासतियों जी के लोच संपूर्ण हो गए हैं। पुनः मेवाड़ संघ मुंबई आपके लोच की, स्वास्थ्य की, आहार विहार की, तप की, आपके संयम यात्रा की सुख सहायता पूछते हुए बारंबार अनुमोदना करता है। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंधेरी संघ से महिला मंडल में से जो बोलना चाह रहे हैं अध्यक्ष जी। अच्छा, प्रिया जी लोढ़ा अपने मनोगत व्यक्त करना चाह रहे हैं, कृपया पधारें। और पुरुषों में भी जसवंत जी भाई साहब या पारसी भाई साहब कौन उद्बोधन देना चाहते हैं तो पधारें। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा वंदन नमन। आचार्य भगवान श्री आत्मा आनंद देवेंद्र श्री के चरणों में मेरा वंदन नमन। गुरुदेव श्री अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश के चरणों में मेरा वंदन नमन। गुरनी मैया प्रियम उगम राज विजय प्रभा विजय लता जी के चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित आम्बिल आराधिका तपोनिधि शिल्पा जी, हिम्मत जी सिसोदिया और श्रीमती डिम्पल जी, दिलीप जी वड़ाल में पधार। पचकान लेने दो भाभी जी, पचकान तो कर दो। अध्यक्ष मुकेश जी भाई साहब पधारे और बख्तावर मनसा डोंबिवली से और लक्ष्मीलाल साहब वड़ालमिया पधारे। कृष्णाष्टमी आपका कार्यक्रम तो अच्छा लगा। कृष्णाष्टमी अच्छे नहीं संसार को समुद्र से तीरेंगे और दूसरों को भी तारेंगे। स्किट, आइए आपको ले चलते हैं ऐसे प्रभु श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की एक छोटी सी झलक। बच्चे हमारे संस्कृति की शान है, बच्चे हमारी संस्कृति के प्राण है। बच्चों का जीवन देश का भविष्य है, बच्चों का जीवन देश का भविष्य है। बच्चे हमारे संस्कृति की पहचान है, बच्चे हमारे संस्कृति की पहचान है। किसी एक समय की बात है, डैडी माइक से मैं स्टार्ट करूँ। अरे चालू है ये चालू है। किसी एक समय की बात है, उग्रासन नाम का एक राजा था। उनका एक पुत्र था कंस, जो मथुरा का उत्तराधिकारी था। वो बड़ा ही निर्दयी, नास्तिक और क्रूर राजा था। मथुरा में हर कोई उसकी क्रूरता और निर्दयता से भयभीत रहता है, लेकिन कोई ऐसा भी था जिससे कंस बहुत प्यार करता था। उसकी चचेरी बहन देवकी, जो कि बहुत सुंदर और सुशील औरत थी।
देवकी का विवाह एक वासुदेव नाम के एक सज्जन पुरुष से तय हुआ। विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ और सारी रस्में पूरी होने के बाद वासुदेव और देवकी रथ पर सवार हुए। कंस, जो कि अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो रथ चला रहा था अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए। तभी रास्ते में एक अचानक से आकाशवाणी सुनाई दी। हे क्रूर कंस, तू इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? सावधान, तू जिस बहन से इतना प्रेम करता है उसकी होने वाली संतान के हाथों ही तेरा वध होगा। उसकी आखिरी संतान तेरा वध करेगी। कंस को गुस्सा आता है और बोलता है, माइक से पहले कि तुम्हारी आखिरी संतान मेरा वध कर दे, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कंस, तुम्हें आभास है कि तुम क्या करना चाह रहे हो? ये उचित नहीं है कि अपनी बहन के विवाह के दिन तुम उसका वध कर दो। यदि तुम देवती को जीवन दान दो तो मैं अपने सातों संतान बच्चों को तुम्हें सौंप दूंगा। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। माइक पे बोलिए। मैं देवकी को जीवन दान देता हूँ, पर तुम्हें अपने वचन पर अटल रहना होगा। कंस ने सबको आदेश दिया, सभी मथुरा चलो। और जब सब मथुरा पहुंचे तब कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी घर में डाल दिया। एक दिन कंस जब अपने कक्ष में बैठा था तब कंस को समाचार मिले कि देवकी ने एक संतान को जन्म दिया है। तब वह तुरंत बंदीगृह की ओर रवाना हो गया और बोला, देवकी, ये बच्चा मुझे दो। कंस ने देवकी से बच्चे को छीन लिया और बच्चे को मार दिया। फिर वह अपने महल की ओर चल पड़ा और उसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। कुछ समय बाद देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो पता चला कि वो बच्चा पहले 6 बच्चों के जैसा दुर्भाग्य नहीं था। वो 7वीं संतान दिव्य शक्ति से रोहिणी के पास ले जाई गई, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी गोकुल में रहती थी। वहाँ वो बच्चा बलराम के नाम से जाना गया और कंस को बताया गया कि 7वां बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। और फिर देवकी 8वीं संतान के लिए गर्भवती हुई। श्रावण माह की आखिरी तारीख थी। नगर में आंधी, तूफान और मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूरा आकाश घने बादलों से छाया हुआ था। मध्य रात्रि होते ही देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव और देवकी बड़े ही प्रसन्न थे, परंतु मन में तो वही एक चिंता थी। तभी विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवकी, वासुदेव, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव, तुम इस बच्चे को यहाँ से गोकुल ले जाओ और नंद गोपाल के बच्चे से बदल दो। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु गायब हो जाते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान कंस से इस बालक को बचा लें। देवती, देखो, जंजीरें अपने आप खुल गए हैं। देवती, शीघ्र इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं इसे अपने मित्र नंद गोपाल के पास ले जाऊंगा। जैसे ही वासुदेव जाने के लिए मुड़े, उन्होंने द्वार खोला पाया और सारे द्वारपालकों को सोता पाया और एक टोकरी में बच्चे को रखकर वे गोकुल की ओर चले। वासुदेव की सुरक्षा शेषनाग कर रहे थे, जिन्हें विष्णु ने भेजा था। वासुदेव ने जिस टोकरी में बच्चे को रखा था उस पर शेषनाग ने अपना फन फैला रखा था। शीघ्र ही वासुदेव यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। उनके आने के स्वागत में मानो नदी ने खंडित होकर पानी को समेट लिया और रास्ता दे दिया। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद गोपाल की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने बच्चे को पालने में रखा और यशोदा के बच्चे को लेकर चुपचाप चले गए। जैसे ही वासुदेव बच्चे को लेकर बंदी गृह पहुंचे, तब अपने आप द्वार बंद हो गए और द्वारपालक जाग गए और अचानक उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अष्टमी अर्धरात्रि
आइए ये मेरा नाम है मिराया वडाला, मैं सुदामा बनी हूँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है यावी वडाला, मैं कृष्णा मानी हूँ। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है कायशा, मैं रुक्मणी बनी हूँ। जन्माष्टमी में कृष्णा भगवान और यशोदा माता को सब याद करते हैं, पर सुदामा को कोई नहीं, ना ही उसकी मित्रता को। तो आइए हम लोग आपको कृष्णा भगवान और सुदामा की मित्रता दृश्य बताते हैं। चावल की पोटली ले आया मोहन दरबार, चावल की पोटली ले आया मोहन दरबार। ओ सुदामा, कैसे हो तुम मित्र? ओ मेरे यार सुदामा रे, गना दिना सो आयो, मेरे यार सुदामा रे, गना दिना सो आयो। अरे बैठो ना। नहीं नहीं, बैठो ना। नहीं, ये तो आपका सिंहासन है। अरे बैठो। सुदामा, बताओ ना ये क्या है? नहीं नहीं। अरे बताओ ना। नहीं। बताओ। वाओ, बिल्कुल स्वादिष्ट है सुदामा। बस बस, 2 घंटा रात चला गया। दरिद्रता होने के बावजूद सुदामा और कृष्ण का की मित्रता पर कोई भी संदेह नहीं था। तो बोलिए मित्र सुदामा और कृष्ण की मित्रता की जय हो। ईस्ट और वेस्ट, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है बेस्ट। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और कृष्ण भगवान अपने जन्मदिन पर चॉकलेट बिखेरते हुए आप भी इस प्रसाद को ग्रहण करिए। जय जिनेंद्र। सबसे लास्ट में छोटी सी बच्ची को आगे लेके आए, सबसे छोटी। आज हमारे डोंबिवली संघ से पधारे बख्तावर मल जी सिसोदिया की तरफ से पर्यूषण
में प्रभावना हेतु 3100 रुपये की राशि दी गई। हो गया अब? जय 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 राधा रानी हूँ। जब कोई भक्त श्री कृष्ण के दिव्य का जाप करते हैं तो उसके देवी देवता उसके पीछे खड़े रहकर उसकी रक्षा करते हैं, पर जब कोई राधा के नाम का जाप करता है तब स्वयं श्री कृष्ण उसके पीछे छात्र बनकर उसकी रक्षा करते हैं और अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। और ऐसे ही निरंतर राधा का नाम जप करते रहिए। जय जिनेंद्र। कायरा जैन। जिनेंद्र, मैं हूँ राधा रानी। मटका तोड़े माखन खाए फिर भी सबके मन को भाए। राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। जय श्री कृष्ण। हाँ, बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं पर सफलता उनकी तरफ खींचे चली आती है जो निरंतर प्रयास करते हैं और परिश्रम करते हैं। स्वप्न को साकार करना सबका सपना है कि वो अपने सपनों को साकार करे। सब चाहते हैं कि वो सफल हो, बट सपना तब साकार ने छुपाया माखन ऊंची मटकी में डाल दिया। कान्हा संग राधा ने माखन चुरा लिया। पर ये क्या कहना, इस मटकी में माखन नहीं, ये तो पचखान की पर्चियाँ है जो सबको लेनी होगी और उसे पालन भी करना होगा। जिनेंद्र, इस गोकुलाष्टमी के शुभ अवसर पर मैं राधा बनी हूँ। मैं राधा हूँ कृष्णा की दीवानी। मैं राधा हूँ, मैं कृष्णा की दीवानी। मीठी मीठी बातें कृष्णा की हर कोई सुनता है। कृष्णा है बहुत नटखट, मेरा माखन चुरा कर खाता है। यशोदा माँ का दुलारा है, गोपियों के संग राज रचाकर चिढ़ाता वह मुझे। उसकी बांसुरी में जादू है, उसकी ओर खींची चली जाती हूँ। मैं कृष्णा की दीवानी हूँ, मैं कृष्णा की दीवानी हूँ। राधा कान्हा बड़ा नटखट, भोली सी राधा उसकी मुरली की। मैं भी राधा सांवला मोहन, गोरी सी राधा कान्हा छोटा सा, छोटी सी राधा कान्हा बड़ा नटखट, भोली सी राधा। जय जय। हाँ, दे दे मंदिर। गुरु जो क्या कहते गुरु जी माता जटारी